तो ये श्री चैतन्य चरितामृत, क्योंकि श्री सारंग ठाकुर कौन है? चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद, उनके अनन्य भक्त। तो उनके बारे में वर्णन केवल एक ही स्थान में मिल रहा है, पूरे चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य भागवत में केवल एक ही प्यार है, और वही प्यार से हम प्रस्तुत करेंगे। प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, बहुत विशेष हैं चैतन्य महाप्रभु के सारे पार्षद, और इनमें कई पार्षदों का नाम आ रहा है, लेकिन बहुत विशेष है क्योंकि इन सारे पार्षदों के अंत में सारंग ठाकुर का नाम आ रहा है। तो रामदास कवि चंद्र श्री गोपाल दास, भगवत आचार्य ठाकुर सारंग दास। तो चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं, जितने भी उनके अनन्य भक्त हैं, उनके सेवक हैं, वो चैतन्य महाप्रभु का जो वृक्ष है, जो चैतन्य ट्री है, उसके स्कंद तो कौन है? भगवान स्वयं है। उसका ट्रंक, स्कंद का मतलब है उसका ट्रंक, तो भगवान स्वयं है। और उनके जितने पार्षद हैं वो सब क्या हैं? उनकी शाखाएं और उपशाखाएं हैं। तो सबसे बड़ी जो दो शाखाएं हैं, हाँ, वो कौन सी हैं? नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु। और इनके भी कई शाखाओं की उपशाखाएं हैं, तो बहुत विस्तार है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उसी चैतन्य वृक्ष की एक शाखा क्या है? इस्कॉन है। तो आप सोच लीजिए, उसी शाखा जो इस्कॉन है, उसकी सबसे बड़ी मुख्य शाखा कौन है? श्रील प्रभुपाद जी की। और प्रभुपाद जी की भी उस उप शाखा से कई और शाखाएं हैं, और कई और उप शाखाएं हैं। तो उसमें से कई हमारी भी एक शाखा है। किसमें? इस चैतन्य वृक्ष में। तो जो मूल चैतन्य वृक्ष की जो शाखाएं हैं, उनका वर्णन श्रील कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं। तो देखिए क्या लिख रहे हैं। मूल वृक्ष की 73वीं शाखा रामदास थे, 74वीं शाखा कविचंद्र, 75वीं शाखा श्री गोपाल दास, 76वीं शाखा भगवत आचार्य और 77वीं शाखा ठाकुर सारंग दास थे। तो 77th ब्रांच जो चैतन्य महाप्रभु की इस वृक्ष की शाखा है, वो कौन है? श्री राम सारंग ठाकुर प्रभु। तो आज उनका तिरोभाव है। तो उनके बारे में प्रभुपाद जी ने लगभग 1.25 पेज का तात्पर्य दिया है, और इसी तात्पर्य के अनुसार हम उनका जीवन चरित्र और उनका योगदान जानने का प्रयास करेंगे। तो ध्यानपूर्वक श्रवण करिए। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोल रहे हैं कि ठाकुर सारंग दास का अन्य नाम सारंग ठाकुर था। मैं उतना ही रेलेवेंट पोर्शन पढ़ रहा हूं जो कि उनके ऊपर है। कभी कभी उन्हें सारंग पानी या सारंग धर कहा जाता था। वे नवद्वीप के निकटस्थ मोदादुम ध्रुव के निवासी थे। तो सारंग ठाकुर कहाँ निवास करते हैं? नवद्वीप के निकट। नवद्वीप जैसा कि नाम है, नव का मतलब क्या होता है? नौ, और द्वीप का मतलब क्या है? हाँ, आइलैंड। क्योंकि वहाँ से गंगा का प्रवाह है, जालंगी का। तो क्या है कि कई जो पृथ्वी है उसको कई उसमें विभाजित कर दिया है, भागों में विभाजित कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसको चारों तरफ से जालंगी ने घेर रखा है, गंगा ने घेर रखा है। तो ऐसे जो मुख्य 9 द्वीप हैं, उनमें से एक द्वीप का नाम है मोदाद्रुम द्वीप। आप में से कितने लोग नवद्वीप गए हुए हैं? नवद्वीप मंडल? हाँ, सब लोग नहीं गए, थोड़े लोग गए हैं, आधे लोग गए हैं, आधे नहीं गए। तो वहाँ पे 9 द्वीपों की परिक्रमा होती है, जिसे नवद्वीप मंडल परिक्रमा कहा जाता है। और रोज 1-1, 2-2 द्वीपों पे जाया जाता है। और पहले तो हम जाते थे तो वहीं पे ठहरते भी थे, हर द्वीप पे ठहरते थे। और ये 9 द्वीप बहुत विशेष हैं, हाँ, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सबसे ज़्यादा भक्ति के कौन से अंगों के ऊपर बल दिया है? नवदा भक्ति, नवदा भक्ति। हाँ, और इन 9 द्वीपों में एक एक अंग भक्ति का अनुकूल किया जाता है। तो कौन बता सकता है मोदाद्रुम द्वीप में कौन सा अंग है भक्ति का, नवदा भक्ति का? आप लोग कितने लोग ने परिक्रमा की है? नवद्वीप मंडल परिक्रमा कई साल किया होगा। मुझे स्मरण है, हाँ, मैंने जाना चालू किया था 2006 से।
2006 से, हाँ 2006 से लगभग 2012 तक लगातार गया कई साल। तो वहाँ पे जिस दिन लास्ट डे हम जाते थे श्रीमंत द्वीप में, जब जिस दिन कंक्लूड होती है परिक्रमा, तो उसके पूर्व भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज एक प्रोग्राम करते हैं। जानते हैं आप में से कितने लोगों ने भाग लिया? क्विज का। अब नहीं होता, पहले होता था। हाँ राजापुर वही श्रीमंत द्वीप है ना, श्रीमंत द्वीप है वो, तो वहाँ क्विज होता था। तो पूरी परिक्रमा में हमने जो जो स्थान देखे, वहाँ की क्या महिमा है, उसके ऊपर वो प्रश्न करते थे और हम लोग बड़ी आतुरता से उसका उत्तर देते थे, पार्टिसिपेट करते थे। तो बताइए मोदादम द्वीप किससे अभिन्न है? अयोध्या, अयोध्या है, क्योंकि नवद्वीप में सारे धाम उपस्थित हैं। तो मोदादम द्वीप क्या है? अयोध्या। अब तो बड़ा सरल हो गया। अब कौन सा अंग है? दास्यम, दास्यम। तो नवद्वीप के निकटस्थ मोदादम द्वीप के निवासी थे और गंगा नदी के तट पर एकांत स्थान में भगवान की पूजा करते थे। उनके पास बहुत सुंदर विग्रह है, वो विग्रह आज भी आप दर्शन कर सकते हैं जब आप मोदादम द्वीप जाते हैं। उनके जो विग्रह हैं उनका नाम किसको स्मरण है? तो प्रश्न पूछता रहूंगा ताकि आपका उत्साह बना रहे। बहुत ही सुंदर विग्रह है। हाँ, आप हमसे वहीं पे कथा करा रहे थे ना, तो वृंदावन दास ठाकुर के उससे जस्ट पहले मामगाची में, तो वो जो है वो श्री राधा गोपीनाथ जी का बहुत ही सुंदर विग्रह है। उस विग्रह की सेवा स्वयं कौन करते थे? सारंग ठाकुर। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वे एकांत स्थान में जहाँ पे गंगा नदी का प्रवाह था और वहाँ पे वो भगवान की नित्य पूजा किया करते थे। हाँ, तो दास्यम भी और अर्चनम भी दोनों अंग। उन्होंने किसी को शिष्य नहीं बनाया, किंतु भगवान सदैव ऐसा करने के लिए अंदर से उन्हें प्रेरित करते थे। तो ये इनका डेली रूटीन था। डेली रूटीन क्या था कि सवेरे उठना, प्रातः गंगा में स्नान करना और अपने जो शिव विग्रह हैं, हाँ श्री राधा गोपीनाथ जी, उनकी सेवा और उनकी अर्चनम करना, उसके लिए बहुत प्रयास करते थे। और जब वो ये अपनी अर्चनम कर लेते थे तो उसके बाद वो नदी पार करके कहाँ जाते थे? नवद्वीप, और महाप्रभु के नगर संकीर्तन में भाग लेते थे। तो महाप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न थे, उनका इतना समर्पण देख के। तो महाप्रभु उन्हें क्या कहते थे? महाप्रभु ने क्या कहा? भारत भूमि ते हुईला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। और दूसरा क्या कहा? यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारे आज्ञा गुरु आना तारो ही देश। तो महाप्रभु ने क्या कहा कि जो भी महाप्रभु के शिक्षाओं का अनुशीलन कर रहे हैं, महाप्रभु ने क्या कहा कि आपको क्या बनना है? गुरु बनना है। तो उन्होंने सारंग ठाकुर को भी कहा कि आप क्या बनिए? गुरु बनिए। क्यों? क्योंकि आप सबका क्या करना है? आपको उद्धार करना है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कौरी, स्वपार्षद सुया धाम सहा अवतारी। और क्या करना है? अत्यंत दुर्लभ प्रेमाधन करी बारे दान। और आगे क्या है? सिखाए शरणागति भगतेरा प्राण। तो सिखाना पड़ेगा ना, तो सिखाने के लिए किसकी भूमिका लेनी पड़ेगी? शिक्षक की, गुरु की। तो महाप्रभु ने कहते थे कि आप क्या करिए? शिष्य स्वीकार करिए। लेकिन महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं उनकी एक बहुत विशेषता है। क्या विशेषता है? कि वो अपने को सर्वथा क्या समझते हैं? अयोग्य। सनातन गोस्वामी ने कितने शिष्य स्वीकार किए? नाम बताइए। सनातन गोस्वामी के शिष्यों का नाम बता सकते हैं? हाँ? महाप्रभु ने कहा कि वो जगत गुरु है, लेकिन उन्होंने कोई शिष्य स्वीकार नहीं किया। जब जीव गोस्वामी भी आए उनसे शिष्य बनने के लिए, तो कहाँ भेज दिया? रूप गोस्वामी के पास।
क्यों? क्योंकि उत्तम होइया अपने को अधम माने। तो ये शरणागति में जो उन्नत भक्त हैं उनकी स्थिति ऐसी है, विशेष रूप से महाप्रभु के जो पार्षद हैं, कि वो पूरी तरीके से क्या है, विरक्त है। ना सिर्फ विरक्त हैं, उनके अंदर इतनी विनम्रता है, इतनी दीनता है कि किसी के भी गुरु बनने के योग्य अपने को समझते नहीं। तो महाप्रभु ने उनसे कहा कि आप शिष्य स्वीकार करो, लेकिन महाप्रभु के इस आदेश का वो क्या कर रहे थे, अवहेलना नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने को योग्य नहीं समझ रहे थे। तो एक दिन उन्होंने महाप्रभु से कह दिया, ये नहीं कहा कि मैं अयोग्य नहीं हूँ, उन्होंने कहा कि मुझे कोई योग्य शिष्य दिख नहीं रहा। तो महाप्रभु हंसे और बोले, ये तो ठीक है, जो आप कह रहे हो वो सत्य है कि कलयुग में कोई योग्य नहीं है। क्या हम अपने गुरु के योग्य शिष्य हैं? सदगुरु तो है, लेकिन क्या सद शिष्य हैं? तो क्या है, लेकिन कृपा है, उनकी कृपा है, उनकी अहेतु की कृपा है कि उन्होंने हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। तो महाप्रभु ने कहा कि कोई बात नहीं, जिसको आप शिष्य स्वीकार करेंगे वो क्या बन जाएगा, योग्य बन जाएगा। तो यही है, गुरु की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक हम योग्य नहीं बनेंगे। और कृपा का मतलब क्या है, कर और पाप। बहुत वर्षों पूर्व जब मेरी दीक्षा भी नहीं हुई थी, तब गुरु महाराज से मिले थे, तो महाराज बोल रहे थे कि गुरु की कृपा तो सबके ऊपर है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूर्य सबके ऊपर क्या कर रहा है, प्रकाश कर रहा है, लेकिन यह निर्भर करता है उस शिष्य के ऊपर कि वो कितना स्वीकार कर रहा है। तो जितना वो गुरु के आदेश और निर्देशों को अपने जीवन में अंगीकार करता है, उतनी कृपा का वो पात्र बन जाता है। तो यहाँ पे महाप्रभु ने उन्हें प्रेरित किया कि आप क्या करो कि आप शिष्य बनाओ, और कोई योग्य नहीं है, लेकिन आपके शिष्य आप स्वीकार करोगे तो वो योग्य बन जाएगा। इसलिए एक बार श्रील प्रभुपाद जी से उनके शिष्यों ने कहा कि हमें आपका संग मिल रहा है, भक्ति करने का अवसर मिल रहा है, तो पूर्व जन्म में हमने कुछ जरूर पुण्य कार्य किए होंगे, तभी तो हमें ऐसा अवसर मिल रहा है कि आप जैसे शुद्ध भक्त का संग मिल रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, ये मैं आपको स्वीकृति प्रदान कर रहा हूँ। सिद्धांत वहीं से, इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुरी में जाके जितने भी पात्र ना करी है विचार, कोई विचार नहीं किया। प्रभुपाद जी के जिनको प्रभुपाद जी ने शिष्यों को स्वीकार किया वो योग्य थे, एक भारी दृष्टि से देखें तो नहीं थे। तो इस प्रकार से प्रेरित किया, उन्हें अंदर से प्रेरित कर रहे थे। तो उन्होंने निर्णय लिया कि महाप्रभु के तो जो पार्षद हैं वो महाप्रभु के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, उनका अवज्ञा कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने ये निर्णय किया कि अगले दिन जब मैं गंगा स्नान पे जाऊंगा तो महाप्रभु का जो निर्देश है उसका अवश्य पालन करूंगा, और जो भी व्यक्ति मुझे पहले दिखेगा या मिलेगा मैं उसे अपना शिष्य बनाऊंगा। तो ऐसा संकल्प करके, ऐसा निर्णय करके वो प्रातःकालीन गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो देखिए क्या हुआ। अतएक श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, निताई गौर सुंदर की जय, गुरु परंपरा की जय। अतएव एक दिन प्रातःकाल उन्होंने निश्चय किया कि जो भी मुझे पहले दिखेगा मैं उसे शिष्य बना लूंगा। तब वे गंगा स्नान करने गए, और जब वो गंगा का स्नान कर रहे थे तो उनके शरीर से एक स्पर्श हुआ, और क्या स्पर्श हुआ ये भी बहुत विशेष है। तो उन्होंने एक मृतक बालक बहता हुआ देखा। कि जब उन्होंने गंगा स्नान किया तो गंगा स्नान करते हुए ही उनका स्पर्श हुआ, और स्पर्श किसका हुआ, देखा कि एक डेड बॉडी, और बालक मृतक था, जिसे उन्होंने अपने पांव से छू दिया, और वह तुरंत जीवित हो उठा।
चैतन्य महाप्रभु ने भी जीवित किया था ना, किसको, किसके पुत्र को, श्रीवास ठाकुर के पुत्र। और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने तो क्या किया कि अपने गुरु संदीपनी मुनि के जो पुत्र थे उनको वापस लिया। हाँ? ये बहुत विशेष है। और देखिए ये जो बालक था ये अबोध अवस्था का ही था, मतलब ज़्यादा वयस्क नहीं था। और क्यों इसे गंगा में प्रवाहित किया गया, क्योंकि इसे एक सांप ने काट लिया। और एक जगह मैं पढ़ रहा था गौड़िया वैष्णव अभिधान में कि पहले तो बाल अवस्था में ही विवाह हो जाता था ना, बाल अवस्था में ही विवाह होता था, तो उसका विवाह किया जा रहा था, उसके विवाह की तैयारी चल रही थी। और इसी बीच में क्या हुआ, उस बालक को एक जहरीले सर्प ने डस लिया, काट लिया। और क्योंकि बालक का विवाह नहीं हुआ था और जहरीले सर्प ने काट लिया, हाँ, तो क्या किया उसके माता पिता ने, उसका दाह संस्कार नहीं किया, उसे अग्नि से प्रज्वलित नहीं किया। तो उसके मृतक शरीर को, जिसको कि सांप ने काट के पूरा विषैला कर दिया था, उन्होंने क्या किया कि एक लकड़ी का एक मचान बनाया और उस लकड़ी के मचान के ऊपर कुछ केले के पत्ते रखे और उनके शव को रखा और उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया। और ये जब सारंग ठाकुर वहाँ स्नान करने गए तो ये बालक का स्पर्श उनके चरणों से होता है। तो महाप्रभु ये देख रहे थे, महाप्रभु पीछे से देख रहे थे। तो महाप्रभु ने कहा कि जब उसके बालक का स्पर्श हो गया तो वो जीवित उठा। तो महाप्रभु ने उन्हें स्मरण कराया कि इस बालक के कर्ण में आप मंत्र डालो। कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो महाप्रभु का ये जो मंत्र है क्या है वो? कीवा तारा मंत्र। क्या है? क्यों तारा? हाँ, कीवा तारा बल। कीवा मंत्र दिला गोसाई, कीवा तारा बल। जपीते जपीते मन होइला पागल। पागल ही नहीं होता, मृत को भी क्या कर देता है? जीवित कर देता है। और वो जीवित हो गया और जैसे ही उसको मंत्र दिया तो क्या हो गई? दीक्षा हो गई। तो दीक्षा होने के उपरांत वो तुरंत ही उनके चरणों में नतमस्तक होता है और बोलते हैं वो बालक कि मैं कौन हूँ? मैं आपका दास, हाँ, मुरारी दास, चैतन्य मुरारी दास। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत के आमुख में कि चैतन्य चरितामृत, चैतन्य का मतलब क्या है? लाइफ फोर्स, जो जीवन का संचार करती है। और महाप्रभु इस हम सभी जीवों का जीवन का संचार कैसे करते हैं? ये महामंत्र देके। तो जब ये मंत्र मिला तो वो शिष्य पूरी तरह समर्पित हो गया। और जब समर्पित हो गया तो उसके माता पिता को थोड़े दिनों में पता चला कि उनका मृत पुत्र क्या हो गया है? जीवित हो चुका है। तो क्या किया माता पिता ने? वो सारंग ठाकुर के श्रीपाठ में आ गए, मामगाची। मामगाची बहुत विशेष स्थान है। जो मोदादुम द्वीप है उसमें भी जो गांव है उसका नाम है मामगाची। और मामगाची से महाप्रभु के कई पार्षद आए, बहुत विशेष पार्षद, विशेष रूप से श्री वासुदेव दत्त, और वहां से आए श्री मालिनी देवी। हाँ जी, हाँ, वृंदावन दास, हाँ, मालिनी देवी जो कि श्री श्रीवास ठाकुर की भार्या है। नहीं, मालिनी देवी श्रीवास ठाकुर की भार्या है। मालिनी देवी ना, वो है नारायणी, कंफ्यूज मत हो, क्लियर। और मालिनी देवी की जो भतीजी हैं उनका नाम है श्री नारायणी देवी। और नारायणी देवी का विवाह कहाँ हुआ? मामगाची में। किससे हुआ? वैकुंठनाथ विप्र। और विवाह के बाद श्री वैकुंठनाथ कहाँ चले गए? वैकुंठ धाम चले गए।
और नारायणी देवी माँ बनने वाली थी, तो उन्होंने श्रीला वृंदावन दास ठाकुर को जन्म दिया। कहाँ? मामगाछी में। तो मामगाछी के अंदर वो स्थान है जहाँ पे, और इस बालक का नाम फिर पड़ गया दीक्षा के बाद, जब उन्हें सारंग ठाकुर की कृपा मिल गई, सारंग ठाकुर से दीक्षा मिल गई। तो महाप्रभु के ऐसे कई पार्षद हैं जो कोई शिष्य नहीं अपनाते। क्यों? क्योंकि वो अपने को गुरु मानते ही नहीं। वो गुरु किसको मानते हैं? चैतन्य महाप्रभु को। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी कहा कि जब तक आपके गुरु जीवित हैं तब तक गुरु का स्थान लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के और भी पार्षद, विशेष रूप से श्री लोकनाथ गोस्वामी, उन्होंने भी ये कसम खा रखी थी कि वो किसी को शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने एक ही शिष्य स्वीकार किया। कौन? श्री नरोत्तम दास ठाकुर। और ऐसे ही हम देखते हैं बाद में परंपरा में श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उन्होंने भी केवल एक ही शिष्य स्वीकार किया। और इसी प्रकार से श्रीला सारंग ठाकुर ने, कोई ज़्यादा वर्णन नहीं आ रहा है उनके बारे में, तो कुछ वर्णन ही नहीं है। प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य से कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। एक ही शिष्य स्वीकार किया और उनका नाम हुआ चैतन्य मुरारी दास, या चैतन्य मुरारी दास, चैतन्य मुरारी दास। और ये चैतन्य मुरारी दास का इतना प्रभाव है, उनको इतना बल मिला कि उन्होंने क्या प्रचार किया, इसके बारे में विवरण हम चैतन्य चरितामृत से ही देखेंगे कि अगले चैप्टर में उनके बारे में वर्णन आता है। पहले ये कंप्लीट कर लें सारंग ठाकुर के बारे में। तो देखिए सारंग ठाकुर कितने विशेष महाप्रभु के पार्षद हैं, कि वो क्या कर सकते हैं, जितने भी मृत जीव हैं उन सब के अंदर दोबारा से चेतना भर सकते हैं। तो वास्तव में इसीलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जन जन, कि चैतन्य महाप्रभु के एक एक पार्षद के पास इतना बल है, इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि वो एक ब्रह्मांड क्या, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को क्या कर सकते हैं, सारे निवासियों सहित उनको उद्धार कर सकते हैं। तो जब इस चैतन्य मुरारी का उद्धार हो गया, तो ये शिष्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब उन्होंने अपने पांव से छू दिया तो वे तुरंत जीवित हो उठा और उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। यही शिष्य बाद में ठाकुर मुरारी के नाम से प्रसिद्ध हुए और इनका नाम सदा श्री सारंग ठाकुर के साथ लिया जाता है। आज भी शार नामक गांव में उनके परंपरागत शिष्य रह रहे हैं। तो परंपरा चल रही है। सारंग ठाकुर के शिष्य कौन हुए? ठाकुर मुरारी और उनके और शिष्य। और ये कहाँ पे है? शार नामक गांव में है। कहा जाता है कि मामगाछी का मंदिर सारंग ठाकुर द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा मंदिर? गोपीनाथ जी का। अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए जब वहाँ एक बकुल वृक्ष के सामने एक नया मंदिर निर्मित हुआ। तो एक और है, जब आप जाएंगे मामगाछी में, कौन सी बाड़ी? सारंग बाड़ी, या सारंग ठाकुर का श्रीपाठ। तो जब आप जाएंगे उस स्थान पे तो शुरू में ही आपको एक वृक्ष दिखेगा, बड़ा वृक्ष बकुल। और वो जो वृक्ष का जो ट्रंक है, जो स्कंद है, वो पूरा खोखला है। आपको देख सकते हैं आप। सब भक्त लोग जाते हैं और वहां जाके उस वृक्ष को प्रणाम करते हैं और उसका आलिंगन करते हैं। आपको लगेगा कि जैसे ये वृक्ष क्या है, पूरी तरीके से मृत है, डेड है। लेकिन जो सारंग ठाकुर के बाड़ी में है वो को डेड हो सकता है? तो डेड को भी लाइफ कर देते हैं। तो वो वहीं पे रह करके क्या करते थे? अपना भजन करते थे और गोपीनाथ जी की सेवा करते थे। तो महाप्रभु एक दिन उस स्थान पे आ गए और महाप्रभु ने कहा कि ये जो बकुल वृक्ष है ये तो बिल्कुल क्या है? मृत प्राय है। तो पूछने लगे सारंग ठाकुर से कि बताइए आप इसे जीवित कैसे करेंगे? क्योंकि वो तो फेमस हो गए ना। किस लिए फेमस हो गए? कि जो भी चीज डेड है उसको वो अलाइव कर देंगे। जब मृत बालक को अलाइव कर सकते हैं तो मृत पेड़ को अलाइव करने में क्या दिक्कत है? लेकिन सारंग ठाकुर ने कहा
कि ये तो केवल आपकी कृपा से ही संभव है। और महाप्रभु ने क्या किया, सारंग ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए तुरंत ही उस पेड़ का आलिंगन कर दिया। इसलिए वो पेड़ आज भी जीवित है। आपको पूरा पेड़ खोखला दिखेगा, लगेगा पूरा मृत है, लेकिन आप ऊपर देखेंगे कि उसकी टहनियों से पत्तियां निकल रही हैं, हरी भरी पत्तियां। तो उस बकुल वृक्ष के सामने इस नए मंदिर का निर्माण हुआ। तो वो वृक्ष भी वही है और मंदिर भी वही है और विग्रह भी वही है। और उसी मंदिर में और भी बड़े विग्रह हैं। ये गोपीनाथ जी का विग्रह तो है ही है, इसके साथ साथ श्री श्री मदन गोपाल जी का विग्रह है, जिसकी सेवा कौन करते थे, श्री वासुदेव दत्त। वासुदेव दत्त करते थे। और वहीं पे गौर निताई का भी विग्रह है, जिसको स्थापित किया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नया मंदिर निर्मित हुआ और गौड़िया मठ के सदस्य इसका प्रबंध देखते हैं। कहा जाता है कि मंदिर का प्रबंधन व्यवस्था पहले से कहीं अच्छी है। गौन गौनादेश दीपिका 172 में कहा गया है कि सारंग ठाकुर पूर्व जन्म में नंदी मुखी नामक गोपी थे। तो जितने भी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं वो सब क्या है, वो सब ब्रजलीला में ऑलरेडी हैं। तो जो ब्रजलीला में है, कृष्ण के सखा हैं, गोप सखा हैं, उनके पार्षद हैं, वो ही गौर लीला में। तो इनका स्वरूप क्या है, इनका स्वरूप है नंदी मुखी नामक गोपी है। और ये गोपी एक ब्राह्मण की पत्नी बनी। कुछ भक्त कहते हैं कि वो पहले प्रहलाद महाराज थे। तो हमेशा है, महाप्रभु के जितने पार्षद हैं वो सब क्या है, मैनी इन वन है, 2 in 1 नहीं बोल सकते, मैनी इन वन है। क्यों? क्योंकि एक बार एक महाराज बहुत सुंदर बता रहे थे, क्योंकि जितने चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों की सीट क्या है, लिमिटेड है। और ब्रज लीला में जितने कृष्ण के पार्षद हैं उनकी सीट क्या है, अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड को लिमिटेड में कैसे लाएं? तो क्या करना पड़ रहा है, कईयों को एक में समावेश करना पड़ रहा है। तो यहाँ लिख रहे हैं कि वो शायद पहले प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज का भी आवेश हो सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं किंतु श्री कवि कर्णापुर कहते हैं कि उनके पिता शिवानंद सेन का ये मत नहीं है। तो बहुत विशेष है श्री सारंग ठाकुर। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य श्री शिवराम स्वामी महाराज ने अपनी एक व्यास पूजा में इसका वर्णन किया। बहुत ही सुंदर वृतांत दे रहे हैं, मैं उससे पढ़ना चाहूँगा। उन्होंने बताया कि मेरा जीवन भी उसी प्रकार से है। वास्तव में हम सबका जीवन श्रील प्रभुपाद जी के बिना उसी प्रकार से है जिस प्रकार से मुरारी का, कि सब क्या है, मृत हैं। क्यों? क्योंकि चेतना जो है वो कृष्ण के साथ जुड़ी हुई नहीं है, कृष्ण भावना भावित नहीं है। तो अपनी व्यास पूजा में श्री शिवराम स्वामी महाराज लिखते हैं कि जो ये चैतन्य दास थे, मुरारी चैतन्य, वो अपनी युवा अवस्था में ही एक जहरीले सर्प द्वारा डस लिए गए और मृत हो गए। और उस मृत शरीर पे जब अमृत का स्पर्श हुआ, किसका, श्री सारंग ठाकुर का, तो वो दोबारा से जीवित हो गए। तो जिस प्रकार से उस मृत शरीर को दोबारा पुनर्जीवन दिया सारंग ठाकुर ने, उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी आपने भी हमें क्या किया, इस मृत जीवन को, जो कृष्ण भावना मृत से पूरी तरह विहीन था, उसे कृष्ण भावना भावित करके हमें दोबारा पुनर्जीवित किया। और तब से दोनों क्या हो गए, इनसेपरेबल। और जब उनके माता पिता को पता चला कि उनके पुत्र क्या हो गए हैं, जीवित हो गए हैं, तो उनके माता पिता सारंग ठाकुर के पास आ गए और क्या बोलने लगे कि ये तो हमारा पुत्र है, हमें वापस दो। तो उस मुरारी ने क्या कहा, मुरारी ने कहा कि आप मेरे माता पिता होने का दावा करते हैं,
कर रहे हैं ना। हाँ। आप उस समय कहाँ थे जब आपको लगा कि मेरे को तो मृत्यु हो गई है, मुझे सांप ने डस लिया, और जो सांप का विष है जिसने मेरे शरीर को मृत किया, तो उससे मुझे बाहर करने के लिए आपने क्या किया? कुछ किया नहीं किया, मुझे गंगा में प्रवाहित कर दिया। तो वास्तव में मेरे प्राणदाता, मेरे जीवन दाता, मेरे पिता कौन है? सारंग ठाकुर प्रभु। वो ही वास्तव में मेरे पिता हैं, और उनका जो निवास है वही मेरा निवास है, वही मेरा घर है। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से सारंग ठाकुर प्रभु ने मुरारी को नया जीवन दिया, उन्हें शिक्षा दी और उन्हें भक्ति करने का अवसर दिया, इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद और उनके जो अनुयायी हैं हमें भी ये अवसर दे रहे हैं। तो हम हृदय से उनके क्या है? कृतार्थ हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जब मेरे परिवार वालों ने देखा कि मैं क्या हो गया हूँ, कृष्ण भावना भावित हो गया हूँ और मैं उनके काम का नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे क्या किया? त्याग दिया, छोड़ दिया। हाँ। लेकिन अब मैं प्रसिद्ध हो गया हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, आपकी शिक्षा का पालन कर रहा हूँ, तो अब वो मेरे पास दोबारा आ रहे हैं और मुझे घर आने के लिए वापस बुला रहे हैं, है ना। कोई भक्त आ जाता है, कुछ सालों तक कृष्ण भावना भावित करता है, तो भी उसके माता पिता क्या करते हैं? फिर वापस आ जाते हैं, बोले चलो अब हमारे साथ घर चलो। तो बोल रहे हैं श्रीला शिवराम स्वामी महाराज, हाँ, कि जिस प्रकार से आपने सारंग को बचाया, उसी प्रकार से आप मुझे बचाइए। हाँ, आप मेरे पिता हैं, मेरे मित्र हैं और मेरे मार्गदर्शक भी हैं, और जो आपके शिष्य हैं और जो आपके परिवार में हैं वही मेरा परिवार है और वही मेरे मित्र हैं। तो इस प्रकार से शिवराम स्वामी महाराज बोलते हैं। और थोड़ा मैं वर्णन करना चाहता हूँ कि देखिए कितना बल था श्री सारंग ठाकुर में कि उन्होंने मृत मुरारी की क्या स्थिति की। जानना चाहते हैं? हाँ, मुरारी का क्या गुणगान है, ये चैतन्य चरितामृत में ही आता है। चैतन्य चरितामृत का जो अगला अध्याय है 11वां अध्याय, और इसमें शायद 20वीं प्यार है। हाँ, 20वां। मुरारी चैतन्य दासे रालोकिक लीला, व्याघ्र गाले चाड़ मारे सर्प सने खिला। कि सारंग ठाकुर जी का आशीर्वाद पाके, उनसे जीवन प्राप्त करके मुरारी चैतन्य जी की क्या अवस्था है। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त मुरारी, हाँ, क्योंकि दिन रात सारंग ठाकुर से क्या सुनते थे वो? हाँ, गौर निताई का गुणगान, हाँ, गौर निताई के नित्य लीला। तो वो भी चैतन्य महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु के अनन्य भक्त बन गए। तो चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त मुरारी अनेक अलौकिक कार्य करते रहते थे। अलौकिक कार्य क्या करते थे? सुनिए। कभी कभी वे भाव तेरीक में बाघ के मुंह पे चपत लगाते। किसको चाटा मारते थे? बाघ को, शेर को, इतना बल। और कभी विषैले सर्प से खेलते थे। देखिए क्या स्थिति हो गई, पहले सर्प ने डसा तो मृत हो गए, हाँ, अब इतना स्पिरिचुअल पावर मिल गया स्पिरिचुअल मास्टर से कि सर्पों के साथ, विषैले सर्पों के साथ भी क्या करते थे? खेलते थे। उनके विष का कोई असर नहीं होता था। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रीला भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि मुरारी चैतन्य दास का जन्म सर वृंदावन गांव में हुआ था। पता है, प्रभुपाद जी ने पिछले में भी बताया था, ये जो स्थान है जो बर्दवान रेलवे लाइन के स्थित गलसी स्टेशन से लगभग 2 मील की दूरी पर है। जब मुरारी चैतन्य दास नवदीप आए तो वे मोदाद्रिंदु या मामगाछी गांव में आकर बसे, है ना। तभी तो उनको वो अवसर मिला कि उनका किसका स्पर्श मिला?
श्री सारंग ठाकुर का। उस समय वे सारंग मुरारी चैतन्य दास के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनके वंशज आज भी सरेर पाठ में रहते हैं। चैतन्य भागवत अंत्यखंड अध्याय 5 में निम्नलिखित वृतांत आता है कि मुरारी चैतन्य दास का कोई भौतिक शारीरिक रूप नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि उनका भौतिक तो क्या हो चुका था, शरीर समाप्त हो चुका था। उन्हें कौन सा शरीर दिया? हाँ, आध्यात्मिक शरीर दिया। तो उनके आध्यात्मिक शरीर में सारे आध्यात्मिक कार्य, अलौकिक कार्य, भगवान क्या कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम। प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ डिवोशन, क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु के 25वें अध्याय में लिखते हैं कि ना सिर्फ भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, उनके जो शुद्ध भक्त हैं उनका भी जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। तो देखिए किस प्रकार से इनका जन्म हुआ, हाँ, कि केवल चरण का स्पर्श हुआ और दोबारा से पुनर्जन्म हो गया। तो नया शरीर मिला, आध्यात्मिक शरीर मिला, और उसमें क्या कार्य कर रहे हैं। क्योंकि उनका शरीर भौतिक नहीं था, क्योंकि वे पूरी तरह आध्यात्मिक थे, अतः वे कभी भी जंगल में बाघों का पीछा करते और उनके साथ कुत्ते बिल्लियों जैसा व्यवहार करते। वे बाघ के गाल पर चांटा मारते और अपनी गोद में विषैले सांप ले लेते। हाँ। वे अपने बाह्य शरीर का डर नहीं था, क्योंकि इस बारे में वे पूर्णतः विस्मृत अवस्था में रहते थे। और सुनिए, हाँ, वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने या भगवान चैतन्य नित्यानंद के विषय में बातें करने में सारा दिन बिता सकते थे। कभी कभी तो वे 2-3 दिनों तक पानी के भीतर रहते, डूबे रहते, किंतु फिर भी उन्हें कोई शारीरिक असुविधा नहीं होती। इसी तरह वे पत्थर या काठ जैसा आचरण करते, किंतु सदैव अपनी शक्ति का उपयोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में करते। तो वो 24/7 कीर्तन करते थे, और कीर्तन करते करते जल के अंदर प्रवेश करते थे और मदमस्त होकर के नाचते रहते थे और कीर्तन करते रहते थे। उन्हें कोई असुविधा नहीं होती। कोई भी व्यक्ति उनके विशेष गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। किंतु कहा जाता है कि मुरारी चैतन्य दास जहाँ जहाँ जाते और जो भी वहाँ उपस्थित होता, उनके प्रभाव मात्र से वह कृष्ण भावनामृत अमृत हो जाया करता। तो केवल उनका दर्शन करने मात्र से, दर्शन है पवित्र करो यही तुम्हारा। और हम थोड़ा उनके बारे में श्री चैतन्य भागवत से भी पढ़ेंगे कि उनकी क्या लोग। तो देखिए, हाँ, जिसका प्रभुपाद जी बोलते थे, हमारे गुरु महाराज भी बोलते हैं कि एक गुरु के बारे में कैसे जाना जा सकता है, उसके शिष्यों के द्वारा। उसी प्रकार से कि जो एक फल है उससे आप वृक्ष के ही, हाँ, बारे में जान सकते हैं कि जो वृक्ष है उसकी क्या गुण है। तो चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं इन मुरारी चैतन्य के बारे में कि वो किस प्रकार से अलौकिक कार्य करते हैं। सुनना चाहेंगे? हाँ, तो देखिए, तो फिर सारंग ठाकुर के बारे में क्या कहा जाए कि जो अपने शिष्य को इतना एम्पावर करते हैं, तो उनके पास कितनी पावर है। हाँ, तो वो तो क्या है, पावर हाउस है। उनके उस ट्रांसफार्मर से एक लाइन जो निकली है उसका चार्ज देखिए, उसका चार्ज सुनिए। बायना ही श्री चैतन्य दासेर शरीर व्याघ्र ताड़िया वनरे भीतरे। कि जो चैतन्य दास हैं, जो मुरारी चैतन्य दास हैं, जो सारंग ठाकुर के शिष्य हैं, उनके शरीर में किसी प्रकार का भी कोई बाह्य चेतना का कोई भी लक्षण नहीं प्रतीत होता। वो कौन सी चेतना में रहते हैं? हमेशा दिव्य चेतना में, अलौकिक चेतना में। कैसे? क्योंकि वो शेरों को भी क्या कर देते हैं, भगा देते हैं, पछाड़ देते हैं जब वो वन में प्रवेश करते हैं। व्याघ्र ताड़िया, ताड़िया ताड़ना का मतलब समझते हैं ना, हाँ, उसको चेस्टाइज करना या उसको प्रताड़ित करना। जब वो क्या करते हैं, या वनेरे भीतेरा, तो जब वो वन में प्रवेश करते हैं तो उनको देख करके बाघ भी भाग जाते हैं। हाँ?
कबू लंप दिया उठे व्याघ्रे रे उपारे, कृष्ण रे प्रसाद व्याघ्र लगी ते न पारे। तो कभी कभी क्या करते थे कि वो शेर के ऊपर चढ़ जाते थे, शेर की सवारी करते थे। हाँ? लोग क्या करते हैं, किसकी सवारी करते हैं, घोड़े की, लेकिन जो मुरारी है वो किसकी सवारी करते थे, शेर की। Sometimes he would jump on tiger's back, yet by mercy of Krishna, the tiger would not harm him. महा अजगर सर्प लाए निज कोले, निर्भय चैतन्य दास ताके कुता होले। और कभी क्या करते थे कि बड़ा अजगर, सर्प नहीं, साधारण सर्प नहीं, अजगर क्या करता है, वो तो निगल जाता है, जीव को पूरा निगल जाता है, लेकिन निर्भय, इतना भय नहीं कि वो एक बड़े से बड़े अजगर को भी क्या करते थे, अपने गोद में खिला के खेलते थे। व्याघ्रे रे सहिता खेले खेले ना निर्भय, हेन कृपा करे अब धूत महाशय। तो जिस प्रकार से वो व्याघ्र यानी कि बाघों के साथ खेलते थे, शेरों के ऊपर सवारी करते थे, और सर्पों को, हाँ सर्प में भी सबसे महासर्प यानी कि अजगर को अपने अंक में ले लेते थे, तो वास्तव में किसकी कृपा के पात्र थे, वो अवधूत महाशय। अवधूत महाशय कौन है, नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु की कृपा के प्राप्त थे। सेवक वत्सल प्रभु नित्यानंद राया, ब्रह्मा रे दुर्लभ रसा इग्निते भुजाया। तो चैतन्य महाप्रभु की सेवा और कृपा प्राप्त, और नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होने से उनको वो प्राप्त हुआ जो कि ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त है। वो प्रेम का जो रस है वो उन्हें प्राप्त हुआ। चैतन्य दासे रे आत्मा विस्मृति सर्वथा, निरंतर कहे ना आनंद मना कथा। तो उनके शरीर में कोई भय नहीं था, उनके हृदय में कोई भय नहीं था। भौतिक जीवन में तीन चीजें हैं, यस्याहम वै श्रूयमानाय, भक्ति उत्पद्यते पुंसा, शोको मोह भयापह। तो कैसे पता चलेगा कि भक्ति का उदय हो गया है, तीन चीजों का नाश हो जाएगा। भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोका, पहले तो जीवन में शोक नहीं रहेगा, किसी बात से शोक नहीं करेंगे। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि जो जीवित है उसके लिए भी शोक मत करो, और जो मृतक है उसके लिए भी शोक मत करो। तो किसी भी अवस्था में वो शोक संविघ्न मानसा नहीं हो सकता। वो शोक से क्या हो जाता है, मुक्त, क्योंकि क्या मिलता है उसके जीवन में, आनंद। इतना आनंदित है, शोक के लिए कोई स्थान ही नहीं है, और मोह भी नहीं है। देखिए चैतन्य मुरारी का मोह दूर हो गया, क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया कि उनका संबंध किसके साथ है, अपने गुरु के साथ, और गुरु के माध्यम से निताई गौर सुंदर के साथ है। और स्वाभाविक रूप से उनके जीवन से क्या निकल गया, भया, कोई भय नहीं। तो चैतन्य दास had no fear of his external body, of which he was completely forgetful. He could spend all 24 hours, निरंतर कहे ना, हमेशा चैतन्य महाप्रभु का निरंतर नाम लेते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लिख रहे हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्हीं का अनुभाष्य। वो क्या लिख रहे हैं कि he could spend all 24 hours of day chanting the हरे कृष्णा महामंत्र, और स्पीकिंग अबाउट लॉर्ड चैतन्य एंड नित्यानंदा, हरि कथा और हरि कीर्तन। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। दुई तीन दिन माझी जले रे भीतरे, थाके न कहाओ ना दुख ना होए शरीरे। और कभी कभी वो इतने निमग्न हो जाते थे अपने कीर्तन में, हरे कृष्ण महामंत्र में और अपनी कथा में, कि वो जल के भीतर समावेश कर जाते थे। कितने दिनों के लिए? 2 से 3 दिन। प्रभुपाद जी ने यहीं से लिया है।
प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिया वो सब यहीं से लिया। तो देखिए प्रभुपाद जी के अगर हम तात्पर्य पढ़ते हैं तो हमें कोई और ग्रंथ पढ़ने की वैसे आवश्यकता नहीं है। मैं सोच रहा था प्रभुपाद जी ने उल्लेख किया तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन प्रभुपाद जी ने सब प्रस्तुत कर दिया। तो इस प्रकार से उनका विशेष जीवन चरित्र है। चैतन्य दास यथा भक्ति रविकार कथा की कहिते पारे सकल पार। तो वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे लिए उनके भक्ति के जो विकार है, भक्ति के जो भाव हैं और उनके जो सेवा की भावना है उसके बारे में वर्णन करना संभव नहीं है। और उन्होंने एक वार्निंग भी दी है। वो क्या बोलते हैं कि आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं, एवा कहे बालाया चैतन्य दास नाम स्वप्ने ना बोले श्री चैतन्य गुणगान। बोले कि आज के लोग क्या बोलते हैं अपने आप को कि वो भी क्या है, चैतन्य दास है। अपना नाम भी रख लेते हैं चैतन्य दास। हमारा नाम हो गया ना, दास नाम आ गया, स्टैंप लग गया। हाँ, पांडव प्रेम दास या अमरेंद्र हरिदास। तो बोल रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि आज के समय में कई लोग अपने आप को चैतन्य दास कहते हैं, लेकिन वो सपने में भी चैतन्य महाप्रभु का गुणगान नहीं करते। तो ये कैसे चैतन्य दास है? वास्तव में चैतन्य दास कौन है? हाँ, सारंग ठाकुर के शिष्य। तो ऐसे श्री सारंग ठाकुर को हमारा बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। क्योंकि श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, वो बोलते हैं एकांत सरल भावे भज गौर जना तबे तो पाई बे भाई श्री कृष्ण चरण। कि अगर सरल भाव से हम जो चैतन्य महाप्रभु के ऐसे गौर पार्षद हैं उनका गुणगान करेंगे तभी तो पाई बे भाई श्री कृष्ण चरण, तभी हमें चैतन्य महाप्रभु का या कृष्ण का चरण प्राप्त हो सकते हैं। गौर जन संग करा गौरंगा बले यारे कृष्ण नाम बोला नाचिया नाचिया। तो बोल रहे हैं कि आपको एक कार्य करना जरूर चाहिए। ये है जैव धर्म में नित्य धर्म की व्याख्या करते हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर 25वें अध्याय में। और ये लिख रहे हैं कि हमें चैतन्य महाप्रभु के जो निजी पार्षद हैं उनका गुणगान करना चाहिए, उनका संग प्राप्त करना चाहिए। कैसे? उनका गुणगान करके। तो क्या होगा? अचिरे पाई बे भाई नाम प्रेम धन। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अचिरे, अचिरे का मतलब है बिना ज़्यादा समय बीते हुए आपको क्या प्राप्त होगा? नाम के प्रेम का धन। श्री सारंग ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। उपस्थित सभी भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।